बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के बारे में है। आज हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। पहले हमने इसका पार्ट 1 में बात की थी, आज इसका पार्ट 2 है। उसमें हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। इसके जो रेलेवेंट सेक्शन हैं वो 233 से लेकर 240 तक वो हमारी रहनुमाई करते हैं। व्यूअर्स, जो जनरल असूल है वो ये है कि हर एक जो जुर्म है उसका एक अलग वो चार्ज लगाया जाता है और उसका एक सेपरेट ट्रायल होगा। ये एक जनरल असूल है, लेकिन इसका एक्सेप्शंस भी हैं। जब जो चार्जेस हैं और जो अक्यूज़ पर्सन हैं उन पर एक ही मुकदमा चलाया जा सकता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सेक्शन 234 है उसके मुताबिक जो 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन 1 ईयर में बी चार्ज्ड टुगेदर। अब कोई ऐसा अगर आदमी है उस पर इल्ज़ाम है कि उसने एक से ज़्यादा जुर्म किए हैं जो 1 साल के अंदर किए हों, तो और वो सेम किस्म के हों, वो एक ही किस्म के हों, तो उस पर एक ही मुकदमा वो चलाया जा सकता है। अब ये इसके ज़रूरी है कि उसने जो ऑफेंस किए हैं, जो नंबर ऑफ़ ऑफेंसेस हैं उनकी तादाद वो 3 से ज़्यादा ना हो और वो 1 साल के अंदर हों। वो पहले जुर्म से लेकर आखिरी जुर्म तक वो 12 माह के अंदर किए हों और वो एक ही किस्म के हों। उनकी तादाद भी 3 से ज़ायद ना हो, वो 1 साल के अंदर हों और वह सेम काइंड के हों, तो उस ऐसे आदमी पर वो एक ही मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन व्यूअर, इसमें लाजमी नहीं है कि उसने ये तीनों जो ऑफेंसेस हैं वो किसी एक ही आदमी के ख़िलाफ़ किए हों। ये मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। इसका जो 235 है उसके मुताबिक जो ट्रायल फॉर मोर दैन 1 ऑफेंस, अगर किसी आदमी पर यह इल्ज़ाम हो कि उसने एक से वो ज़्यादा जुर्म करता है और वो एक सीरीज़ ऑफ एक्ट्स में करता है और इस तरह वो सो क्लोजली कनेक्टेड हैं वो जो एक्ट्स हैं कि उससे एक वो सेम ट्रांजैक्शन बनता है, तो ऐसे आदमी का वो भी एक ही वो ट्रायल वो किया जा सकता है। इसमें व्यूअर्स टाइम लिमिट की पाबंदी भी नहीं है। ये इसमें इस 235 में वर्षा भी वो 1 साल से ज़ायद हो सकता है और नंबर ऑफ़ ऑफेंसेस वो भी मोर दैन 3 हो सकते हैं। इसका जो सब सेक्शन 2 है 235 का, उसके मुताबिक ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस, जब कोई जुर्म जो है वो एक से ज़ायद डेफिनेशन में फॉल करता हो तो उस ऐसे भी आदमी का वो एक ही ट्रायल वो हो सकता है। इसका जो सब सेक्शन 3 है 235 का, उसके मुताबिक एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हेन कंबाइंड डिफरेंट ऑफेंस, के वैसे तो एक जुर्म बनता है लेकिन जब उन तमाम एक्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो एक मुख्तलिफ जो जुर्म है वो बनता हो, तो इस ऐसे आदमी का भी वो एक ही मुकदमा वो चलाया जा सकता है। 236 के मुताबिक व्हेन इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जब शुबा हो इसके बारे में कोई वाजिया ना हो कि उसने कौन सा जुर्म किया है, इसमें कोई क्लैरिटी ना हो कि कौन सा जुर्म बनता है, तो ऐसे मुल्ज़म को वो तमाम या किसी एक जुर्म का उस पर वो चार्ज वो लगाया जा सकता है और उसका वो ट्रायल वो एक ही वो ट्रायल वो किया जा सकता है। जो 237 है उसके मुताबिक जब आदमी को किसी एक जुर्म का उस पर इल्ज़ाम हो तो उसको किसी दूसरे जुर्म के तहत उसको सज़ा दी जा सकती है। व्यूवर, जब इल्ज़ाम एक हो और एविडेंस जब रिकॉर्ड की जाए तो सबूत रिकॉर्ड करने के बाद ये ज़ाहिर हो कि उससे कोई और जुर्म बनता है, उसने कोई और जुर्म किया है, तो उस जुर्म के तहत भी उसको अदालत सज़ा दे सकती है, अगरचे वो जुर्म जो उस पर इल्ज़ामात थे, जो उस पर चार्ज था, उसमें वो शामिल नहीं था। जो 238 है उसके मुताबिक जब कोई जुर्म साबित हो जाए तो फिर ऐसे जुर्म का जो इल्ज़ाम है फिर ऐसे जुर्म को फिर इल्ज़ाम में वो शामिल कर लिया जाता है। जब जो जुर्म हो वो मुख्तलिफ उसके मुख्तलिफ पार्टिकुलर्स हों और उनमें कुछ पार्टिकुलर्स को जब कंबाइन किया जाए तो उससे एक मुकम्मल माइनर ऑफेंस वो कॉन्स्टिट्यूट हो और बाकी जो पार्टिकुलर्स हैं उससे वो जुर्म वो साबित ना हो, तो फिर उसको ऐसे माइनर ऑफेंस में जिससे जुर्म बनता है
उस के तहत उसको वो सज़ा दी जा सकती है अगरचे वो इल्ज़ाम में साबित ना हो। जो 239 है व्यूवर्स, उसके मुताबिक व्हाट पर्सन में बी चार्ज्ड टुगेदर, कि कौन से अफराद हैं जिनका हम इकट्ठे एक ही जिन पर वो मुकदमा चलाया जा सकता है। तो व्यूवर्स, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने एक ही सेम काइंड का कोई जुर्म किया हो तो उन पर एक ही वो मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग या ऐसा जुर्म करने की उन्होंने कोशिश की हो या उन पर अबेटमेंट का इल्ज़ाम हो तो उन पर वो एक ही मुकदमा चलाया जा सकता है। या इसके अलावा व्यूवर्स, ऐसे लोग जो जिनका जो सेक्शन 234 के तहत जिन्होंने एक ही किस्म के जुर्म किए हों और वो 3 से ज़ायद ना हों और वो 1 साल के अंदर हों, तो ऐसे लोगों पर भी वो एक ही मुकदमा वो चलाया जा सकता है। अब व्यूवर्स, कुछ अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 से ज़ायद वो जुर्म किए हैं, जो ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जुर्म किए हैं और वो सेम वो ट्रांजैक्शन में किए हों, तो ऐसे लोगों पर भी वो एक ही वो मुकदमा वो चलाया जा सकता है। अब व्यूवर्स, ऐसे लोग जो किसी एक जुर्म के लिए उन पर इल्ज़ाम हो और मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जिन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम है, ऐसे अफराद हैं जिन पर कोई चोरी का इल्ज़ाम है, थेफ्ट का है, एक्सटॉर्शन का है या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का है, तो ऐसे लोगों पर या उन पर कोई चोरी का माल रखने का या उनको वसूल करने का रखने का इल्ज़ाम हो या उसमें फ़रोख्त का या उसको छुपाने या फ़रोख्त करने में मुआवनत का इल्ज़ाम हो या ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की हो या इसमें उन्होंने अबेटमेंट का कोई उन पर इल्ज़ाम हो, तो ऐसे लोगों पर भी वो एक ही वो मुकदमा वो चलाया जा सकता है। इसके अलावा व्यूवर, जो ऐसे अफराद जिन पर अंडर सेक्शन 411 या 414 के तहत इल्ज़ाम हो, PPC के तहत इल्ज़ाम हो, तो ऐसे लोगों पर भी वो एक ही मुकदमा वो चलाया जा सकता है। इसके अलावा तमाम ऐसे अफराद जिन पर PPC के जो चैप्टर है 12 के तहत जो काउंटरफीट ऑफ कॉइन्स के बारे में है, उन पर कोई इल्ज़ाम हो, तो ऐसे अफराद पर भी वो एक ही वो मुकदमा वो चलाया जा सकता है या उन्होंने ऐसा करने की अटैम्प्ट की हो या उन पर अबेटमेंट का चार्ज हो, तो ऐसे अफराद पर भी वो एक ही वो मुकदमा वो चलाया जा सकता है। इसका व्यूवर, जो आखिरी जो सेक्शन है 240 जो है, उसमें यह है कि जब ज़्यादा इल्ज़ामात हों किसी पर और उसमें उस सज़ा उसको किसी एक इल्ज़ाम पर हो, तो जो बाकी जो दीगर जो इल्ज़ामात होते हैं फिर उनको जो प्रोसिक्यूशन है वो कोर्ट की कंसेंट से फिर उनको विड्रॉ कर लिया जाता है, उनको विड्रॉ कर सकती है। और इसमें व्यूवर्स, जब जो ऑफेंसेस जो विड्रॉ कर लिए जाते हैं तो इसका जो अफेक्ट ये होगा कि जो कन्विक्शन है उसकी वो सेट साइड होगी और उसके नतीजे में उस आदमी को जो अक्यूज पर्सन है उसको वो एक्विटल वो हो सकता है। लेकिन व्यूवर्स, इसमें अगर अगर इसके अलावा अगर वो जो अदालत है अगर उसकी जो सज़ा को वो सेट साइड नहीं करती, तो जो चार्जेस विड्रॉ किए गए हैं उनके लिहाज से फिर अदालत वो प्रोसीड कर सकती है अगर वो अदालत उसकी जो सज़ा है, उसकी जो कन्विक्शन है उसको वो सेट साइड वो नहीं करती। तो व्यूअर, ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।